मुझे मेरी मामा की तरफ ले चलो।ผู้หญิงเข้าไม่ได้ผู้ชายเข้าได้คนเดียว तुम यहीं रुको, मैं फातिहा करके आता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ राजिम, आयजा पहुंची है क्या? हाँ वो पहुंच गई है। अभी उसे आंटी की कब्र पर लेकर आया हूँ। परेशान है वो, उसकी हालत देखी नहीं चाहती। देखो तुम उसका ख्याल रखना, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए, बहुत डिस्टर्ब है वो। तुम फिक्र ना करो, मैं उसके साथ। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो घर पहुंचे ना मुझे फौरन बताना, मैं उससे मिलने आऊंगी। ओके। और हाँ वो अपने नए वाले विला पर जाएगी, तुम वहीं आना। ठीक है, खुदा हाफिज़।
Excuse me, can you please help me? I need your help. Please. इतनी घबराई हुई क्यों है? मैं अभी अमेरिका से आई हूँ। एयरपोर्ट से डायरेक्ट कब्रिस्तान गई थी। मेरी मामा के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और मैं अभी कब्रिस्तान में ही थी कि मुझ पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की। मैं खुद नहीं जानती मुझे कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। कोई दोस्त ही होगा, छुप के जो वार कर रहा है। दुश्मन तो जब तक खुले सामने ना आ जाए तब तक उन्हें पता नहीं। Anyways, कहाँ जाएंगे आप? मुझे खुद नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। मेरा कजन मेरे साथ था और वो भी अब मुझे ढूंढ रहा होगा। ढूंढ तो वहां पे आपको और भी बहुत से लोग रहे होंगे। आपका वहां जाना सेफ नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल है आप घर जाएं, आपका कजिन घर आ जाएगा। कहाँ है आपका घर? आलका गोश्त वाली। वाह वाह, स्वाद आ गया। बेईमानी, तू खाम खा में जाने की जिद क्यों कर रहा है? तैनू चंगा भला पता है कि तेरी बेबे दा तेरे तो बगैर दिल नहीं लगता। तेरे जान तो बाद मेरा यहाँ पे जरा सा भी रहने को दिल नहीं करता। तू नजरों के सामने नहीं होता ना, तो मैनू कख भी नजर नहीं आता। एक गल तो दस मैनू, मैं मां के हाथ की पकी ही रोटी से उठों की रोटी बहुत ही स्वादी आ। ओ बेबे गल को समझने की कोशिश कर। तेरे पुत के बड़े 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 ख्वाब हैं और ये ख्वाब पूरे होने आ पैसे नाल। ते मानी सिंह दे जा रहा फोकट पैसे कमाउण। ते की करेगा बे इन्ने पैसे दा? अपनी सोहनी बेबे दे बुंदे बनाऊगा मानी सिंह। जद दा पैदा होया छोटे हुंदे बेबे तेरे कान सोने पिया वेखदा। हुण नहीं वेखे जांदे मानी सिंह कोल अपनी सोहनी बेबे दे कान सोने दे बुंदे बनाऊगा विच हीरा लवा के। बे रहन दे, कुछ नहीं चाहिदा मैनू, तू मेरे कोल रहो। ओ बेबे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओ कुछ पाने के लिए बेबे कुछ खोना पैंदा। ओ बस पैसे कमाने ਲਈ मानी सिंह जा रहा। पैसे कमा के ते वापस थोड़ी देर दी नजरा तो दूर आ। और एक गल मेरी अपने ज़हन नशीन कर ले, भावें मानी सिंह को जिन्ना मर्जी पैसा आ जाए, करोड़ापति बन जाए, मर्सिडीज आ जान, लैंड क्रूजर आ जान, मानी सिंह ने रोटी ना मां दे हथ दी खानी है। और जितनियां मर्जी रोटियां खर्च करना इस पे, इसने नकम्मे का नकम्मा ही रहना। और तो सुनिया, और याता सिंह बैंक का मैनेजर लग गया। अच्छा जी? हाँ जी। बल्ले भी बल्ले, हुण याता सिंह मैनेजर लग गया। याता सिंह मैनेजर लग गया? पर मेरी भी एक गल याद रखी बापू, ऐसी दी तैसी याते सिंह ने बैंक दा तबालिया ना कढा दियो ते मेरा नाम बदल दी बापू। ओ चलो, ओदा दिवालिया निकले या कुछ और निकल जाए उसका, ओए पर मंगल का नाता रोशन कर दिया उसने। बापू दा थोड़ा जिहा वेट ते कर, उधर साथ ले मानी सिंह उधर टाइम ते दे। ओ तू देखी, ओ तेरे नां दे उत्ते मानी सिंह ने सर चलाटा ला देनिया, बलदा हुण ना तेरा रोशन हो जाना। हाँ, ओ पुੱਤ ओ ता दुनिया वेख रही आ, ओ जेड़ा ना रोशन करी जाना तू। मानी के बापू, ओ कुछ सुनया तुमने? अपना मानी फिर जा रहा फाकट। क्या? कहाँ जा रहा? ओ जी दुकान ते। दुकान पे बापू जी दुकान ते चले आ। ओ खोते दिया है जब पुੱਤ मेरा ढेर छड़िया, ओ मर जा। आह पुੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਮੇਰੇ। ਮੇਰਾ खोते दा पुੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜਾ ਤਮਨੂੰ 50 ਕੇ।
अब छड़ना नहीं इनू अब फड़ के लिया था जरा अब मेरी जूती भी खुला मैनू हां ला टुकड़ खा ला और पानी चा पी पानी पी जा फड़ के लिया कहाँ जा रहे हो हरमेश? अब शूट पे जा रही हूँ मैं। आज से नहीं आज आना है घर, उससे मिलकर नहीं जाओगी क्या? मैं कोशिश करती हूँ कि घर जल्दी आ जाऊँ। वैसे वो खुद भी अपने घर नहीं पहुँचे, शूट से फारिग होकर उसी के पास चली जाऊँ। तुम्हें आज सारे काम छोड़कर उसके पास होना चाहिए। जानती हूँ आज काम जो कुछ भी है उसकी वजह से है। अम्मा मुझे मालूम है, आप बार बार मुझे यही बात क्यों याद दिलाती हैं? और वैसे भी मैं उससे इसलिए नहीं मिलने जाती कि उसने हमारी मदद की है। वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त। हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है साथ। और प्लीज अगर वो घर आ जाए ना तो आप उससे कुछ मांगने ना बैठ जाइएगा। मैं पागल लगती हूँ तुमको क्या? मुझे क्या जरूरत है कि मैं उससे कुछ मांगूं? आप तो ऐसे कह रही जैसे आपने कभी उससे कुछ मांगा नहीं। वो बात और थी, उस वक्त हारिस कितना बीमार था और हमारे हालात कितने बुरे थे। मजबूर थी मैं उसे मांगने के लिए, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। अब क्या जरूरत है मुझे कुछ मांगने की? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे वैसे ही बहुत देर हो। उससे जरूर मिल लेना। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। आप प्लीज बैठिए। नहीं, फिर कभी से। बाय। मैंने तुम्हारे लिए घर बनवाया है। मेरी ख्वाहिश है जब तुम ठीक होकर वापस आओ तो उसी घर में जाओ, राजिम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो वहां से। अब बचपना खत्म हुआ और जिंदगी का नया सफर नई तरह से शुरू करो। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी जिद नहीं। तुम अगर मेरी ये ख्वाहिश नहीं भी पूरी करोगी तो मुझे दुख नहीं होगा। बस मुझे खुशी तभी होगी जब तुम खुश होगी।
बस। प्लीज चलो। कहाँ? घर चलो। ओफो प्लीज, ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी मर्जी से गुजारने दो। तुम्हें जाना तो तुम जाओ, ठीक है? अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना तुम तो मेरी जान हो, और तुम इस तरह क्यों नाराज हो गई मुझसे? तुम्हारे बगैर तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, फिर क्यों जा रही हो तुम? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। देखो आयशा, अगर तुम्हारा दिल है ना यहाँ रुकने का तो तुम रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं रुक सकती। क्या मतलब है? तुम मेरे लिए नहीं रुक सकती हो क्या? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा उस घर में सांस तंग होता है। मैं वहां पे कैदी बन के रह गई हूँ, और मुझे कैद होकर नहीं रहना, मुझे आजाद जिंदगी चाहिए हमेशा। आयशा, मुझे आंटी की टेंशन होती है। तुम्हें पता है वो सारी सारी रात जागती है जब तुम घर नहीं आती। कभी उन्हीं का ख्याल कर लिया करो। मेरी बात मानोगी? मेरी अम्मी की टेंशन लेना छोड़ दो। पता है क्यों? क्योंकि नहीं तो वो मुझे समझा सकती और ना ही मैं उन्हें समझा सकती। इसलिए मैंने फैसला किया, वो चाहे जो करे और मैं चाहूँ जो करूँ, हम दोनों में कोई दूसरे को कुछ नहीं बोले, बस। आपने तो मेरे बगैर खाना ही नहीं खाया होगा ना? चलो साथ खाना खा। मैंने खाना खा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि तुमने तो अपनी आदतें बदलनी नहीं है, तो बेहतर ये है कि मैं अपनी आदतें बदल लूं। अच्छा किया। तुम्हें पता क्या वक्त है? मामा, मैं वक्त के पीछे नहीं चलती, बल्कि वक्त को अपने पीछे चलाती। क्या हो गया? ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। मैंने तो चाहा था कि तुम मेरे जैसी बन जाओ, लेकिन मुझे तो तुम में अपनी कोई मामूली सी परछाई भी नहीं नजर आती। मामा, क्या हो गया आपको? अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। हर एक को हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, तो मैं भी गुजारूं। कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर रही हूँ मैं? और फिर मेरे सारे फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते, उनसे तो कोई इतने सवाल जवाब नहीं पूछता जितना आप मुझसे पूछती है। तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड्स में बहुत फर्क है। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, सब मुझ जैसी है। हाँ, लेकिन एक फर्क जरूर है, उन्हें रोजाना किसी की बातें नहीं सुनना पड़ती। मेरी जान ही निकाली थी, कहाँ चली गई थी तुम? रासम, रासम, मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। मैं वहां से भागकर अपनी जान बचाकर आई हूँ यहाँ। क्या कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, किसी ने मुझे टारगेट बनाकर मुझ पर फायर किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, हो सकता है किसी से गलतफहमी में कुछ ऐसा हो गया, वरना कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? ये मैं नहीं जानती कि कोई मुझे क्यों मारना चाहता है, लेकिन फायर मुझ पर ही किया गया है।
यस एक लड़की का तस्वीर तुम्हें मेल किया है, इसका काम करना है मगर इतिहास से। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरे ऊपर पुलिस की नज़र पड़ गई है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रश पे जा रहा हूँ। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें सौंपा है। देर नहीं होनी चाहिए। काश मुझे पता होता कि मामा ने मुझे अपनी जिंदगी में क्यों नहीं रोने दिया। शायद मामा जानती थी कि उनके जाने के बाद मुझे बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे। नहीं, उन्होंने तुम्हें सारी जिंदगी इसलिए नहीं रोने दिया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। जिनसे प्यार होता है उनकी आंखों में आंसू तकलीफ देते हैं। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया, मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। वो मेरी वजह से रोती भी हुई। क्या मैंने उनसे प्यार नहीं किया? तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन उस प्यार को डिस्कवर करने में शायद तुम्हें देर करती। इसी की तो सजा मिली है मुझे। जब मामा दुनिया छोड़कर जा रही थी तो मैं उन्हें देख भी नहीं पाई और ना ही मैं उनसे मिल पाई। तुम तो मिले थे ना, कुछ कह रही थी मेरे बारे में। उनकी हर बात में तुम तो थी, इसीलिए उन्होंने उस दिन मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं, तुम्हारा साथ दूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं इस काबिल हूं कि तुम्हारा साथ दे सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं? क्या मैं इस काबिल हूं कि आंटी की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकूं? मेरी जिंदगी में अब अगर कोई भी खुशी है तो उसकी वजह तुम हो। ये घर मामा ने हम दोनों के लिए बनाया था। वो चाहती थी कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ रहें। जानता हूँ, लेकिन ऐसा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला आसानी से करो। आंटी की ख्वाहिश अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम कोई भी फैसला मजबूरी में करो। क्या बात है मामा, आप होटल नहीं गई? तुमने शायद वक्त नहीं देखा। इस वक्त तो मैं होटल से वापस आ जाती हूँ बेटा। ऐसे कब तक ऐसे चलेगा? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कब एहसास होगा बेटा? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? अब ये सब मैं अकेली मैनेज नहीं कर सकती। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती। तुम कि तुम्हें परवाह नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जिसके लिए मुझे दिन रात बातें सुननी पड़ती हैं? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बेटा।
लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और ये जो मेरी बातें तुम्हें आज बुरी लग रही है ना, कल जब मैं ना रही यही बातें तुम्हें याद आएंगी और तब कोई कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ एक माँ कह सकती है जिसका दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है। क्या तुम्हें मुझ में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी मैं पहले जैसी जिद्दी और बदतमीज हूँ जो तुमने मुझसे ऐसी बात कही? क्या अभी मैं वैसी हूँ? तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तुमने शादी के फैसले का इख्तियार मुझे दिया। क्या अभी वो सारी बातें तुम्हारे दिल में हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने तो बस एक बात की थी। भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जज्बात में आकर करो। ये फैसला मैंने जज्बात में आके नहीं किया, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया। क्या है तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला वही है जो पहले मामा ने किया था, लेकिन अब मेरा है और मेरे हर फैसले का इख्तियार सिर्फ तुम्हें है। अगर ये बात है तो फिर मेरा पहला फैसला सुनो। मेरा पहला फैसला ये है कि कल तुम मेरे साथ होटल जाओगे। मैं? हाँ, और कल वहां जाके कोई आंटी की जगह संभालोगे। मैं? हाँ, तुम। हाय राजिम, आइज़े कहाँ है? अभी सोई है। अच्छा मैं देखती हूँ। मेरे ख्याल में तुम उसे ना ही जगाओ तो बेहतर है। क्यों? मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ, उससे मिले बगैर कैसे चली जाऊंगी? उसने मेरे बारे में पूछा? नहीं, दरअसल उसके साथ यहाँ आते एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। क्या हुआ? उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। What? देखो प्लीज उससे इस बारे में कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का खौफ उसके दिल में घर कर जाए। और तुम तो जानती हो वो किस बीमारी से जंग लड़ रही है। ऐसी हालत में कोई भी परेशानी उसके लिए ठीक नहीं होगी। ये तुम क्या कह रही हो आर्मिश? किसने गोली मारी उसको? मुझे क्या पता, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया। वो बेचारी बहुत डर गई होगी। हाँ, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उससे, लेकिन वो सो रही थी जब मैं गई थी। कितनी बुरी बात है आर्मिश, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। पहले तो तुम कभी इतनी लापरवाह नहीं होती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? वो क्या सोचती होगी हमारे बारे में कि हम में से कोई भी नहीं किया? तुम जा नहीं सकती थी तो कम से कम तुम मुझे बता देती, मैं खुद चली जाती। शूट कैंसिल भी तो करवा सकती थी। शूट नहीं कैंसिल करवा सकती थी, मैंने पहले से डेट दी हुई थी। और आप टेंशन मत लें, मुझे कल हर हालत में जाना है उसके पास।
माँ की मौत का दुख कम था, अब ये भी हो गया। हारिस सो गया क्या? हाँ, अस्थमा का अटैक हुआ आज फिर। क्या? कैसे? सुनता जो नहीं किसी की, कितनी बार मना किया है भागने दौड़ने से, बात नहीं आता। आपने मुझे बुलवा लिया होता ना, देखने जा रही। ठीक है अब्बू। क्या सोच रहे हो? तुम्हें यहाँ देखकर आंटी की याद आ गई। मैं यहाँ उनकी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उनकी जिंदगी में उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। हम माँ बाप की मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाए। हम उसे अपना राइट समझ लेते हैं। अगर मुझे पता होता कि मामा मुझे इतनी जल्दी छोड़ जाएंगी तो मैं कभी उनकी बात ना टालती। भाई साहब, आंटी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर उन्हें याद करके इसी तरह हमारी आंखें भीगती रहेंगी तो उनकी रूह को बहुत तकलीफ होगी। वो हमें खुश दिखना चाहती है, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मामा को पता था कि वो मुझे जल्द छोड़ जाएंगी, इसलिए वो तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। मुझसे बहुत जिद किया करती, कहती थी राजिम से शादी करो। और अब मैं ये सोचती हूँ, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं कितनी अकेली पड़ जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, मेरे साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। जब जब मुझे लफ्जों की जरूरत पड़ती है, केवल अल्फाज मेरा साथ छोड़ जाते हैं। बस यूं समझ लो कि जब भी तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे खुदा ने आंखें मुझे दी सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। चलो तुम्हें बाकी विजिट तो करवा दो।
अरे आप यहाँ? हाँ, मैं आया तो किसी से मिलना था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो नहीं आ रहे, बस इसीलिए वापस जा। ओह, अच्छा हुआ, इसी बहाने मैंने आपसे मिल लिया। इनका तारुफ नहीं कराएंगी? ये राज़म है। हाय। और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले। ओह, दैट्स ग्रेट। आपको मुबारक हो दोनों को। कहीं आपके वही कजन तो नहीं है जिन्हें आप कब्रिस्तान के बाहर छोड़ाई थी? जी जी, ये वही है। और आज़म, इन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे घर पे ड्रॉप किया था। आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जानें बचाई हैं। कम ऑन, टेंशन नॉट। देखिए, मेरा एक बिलीव है, जब इंसान का वक्त आया होता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और जब उसका वक्त नहीं आता तब उसे कोई मार नहीं सकता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज ऑफिस में आए ना, कॉफी हो जाए। जी नहीं, अभी नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, तो इंतजार करें। एनीवेज, नाइस मीटिंग। सेम। ठीक ही सोच रहा था मैं, ये लड़की कोई आम लड़की है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मामा की मौत का। बहुत अच्छी खातून थी वो। पता नहीं किस बदबख्त ने उनकी जान ले ली। जान ले ली? क्या मतलब है आपका? मैंने तो सुना उनकी मौत एक हादसे में हुई है। अपेरेंटली तो ऐसा ही हुआ है बेटा, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये एक प्लान्ड मर्डर था। मैं मानता हूँ ये बात छोटी नहीं है। देखो, अगर खुदा ना खास्ता वाकई आंटी का मर्डर हुआ है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, वो जरूर उसे पकड़ लेंगे। अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी मेरी मामा वापस नहीं आएगी। अक्सर लोग वादा करके भूल जाते हैं। आपने अपना वादा याद रखा, इसका मतलब है आपसे दोस्ती की जा सकती है। मैंने महसूस किया है कि दोस्ती के मामले में आप बहुत गैर मोहतात हैं। अक्सर दुश्मन दोस्तों के रूप में मिलते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है जो दुश्मन दोस्त बनकर मिलते हैं